हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 34। देखो जी, क्वेश्चन दिया है अंडर रूट tan x डिवाइड में दिया है sin x इंटू कॉस एक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। प्रतिस्थापन विधि मानते हैं ना, मानने पर उसका कुछ अवकलन हो जाए। तो बताओ तो tan x का अवकलन क्या होता है? tan x का अवकलन क्या होता है जी? सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन इधर सेक स्क्वायर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब रूट में कहीं मानेंगे, रूट में tan x है, इसको मानो, अवकलन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। कहीं सेक नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो सेक बनाओ खुद से। क्या करो, इसको कॉस ले मल्टीप्लाई कर दो, कॉस से गुना करो, कॉस ले भागा भी कर दो, है ना। कॉस इंटू कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे बचेगा कॉस बचेगा। गुना करेंगे भाग करेंगे कटिए ना जाएगा जी, मेरा है गुना भाग कर दिया ना। अब इसको सॉल्व करो। अंडर रूट tan x dx से डिवाइड में देखो जी, साइन बाई कॉस को एक साथ कर दो, साइन बाई कॉस एक्स। अब कॉस इंटू कॉस क्या होगा जी? कॉस स्क्वायर एक्स होगा ना। अगला स्टेप में लिखो अंडर रूट tan x dx से डिवाइड, बताओ ये क्या होगा? ये होगा tan x, ये होगा, इसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेजो। 1 कोस क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स। इतना है समझ में? अब देखो जी, ऊपर tan रूट में है, इधर रूट नहीं है ना, इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, रूट में दो बार लिख सकते हैं ना जी। लिखो अंडर रूट tan x डिवाइड में अंडर रूट tan x अंडर रूट tan x। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा ना जी। ऊपर बच्चा क्या? सेक स्क्वायर x dx। ये देखो, एक से कटेगा, एक से एक कट जाएगा ना, एक बार में कट गया है ना। जो बच गया उसको लिख दिया जाए। बचा क्या जो ऊपर? सेक स्क्वायर एक्स dx, डिवाइड में कितना बचा? अंडर रूट tan x। अब मान लो है ना, tan x को t मान लो, है ना, यह मान ले रहे हैं। माना tan x बराबर t मान लो, है ना। अवकलन कर दिए। tan x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बटा dx। क्रॉस गुना करो जी, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, है ना। इस मान को यहाँ प्रतिस्थापित करो। सेक स्क्वायर एक्स dx मान कितना आ गया जी? dt। डिवाइड में अंदर रूट क्या होगा? t ना होगा। tan x क्या माने हो? t, है ना। अब रूट हटाओ तो क्या होगा जी? रूट हटाओगे तो होगा t के पावर 1/2। ऊपर इसको ले जाओ, t के पावर -1/2 dt। अब करो समाकलन उसका। समाकलन पावर रूल लगाओ जी प्रिंस, पावर रूल लगाओ। t के पावर -1/2 + 1 डिवाइड -1/2 + 1 कितना होगा बताओ? कांस्टेंट भी लगा दो यहाँ पर, प्लस c। t के पावर कितना हो जाएगा? एक में घटेगा आधा होगा, 1/2। नीचे भी 1/2 प्लस कांस्टेंट, उसके ऊपर भेज दो 2। इसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं ना, 1/2 को रूट t प्लस कांस्टेंट 2 रूट t का मान भरो जी। t का मान है tan x प्लस c। ये हो गया आंसर, है ना। आंसर हो गया 34 का। हो गया, बोलो।
क्वेश्चन देखो जी 35 35 बना है जी क्वेश्चन तुम लोग से। 35 क्वेश्चन दे रहा है। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइड में दिया है x dx। बने क्वेश्चन तुम लोग से बताओ प्रिंस। बताओ जी किसका माना जाए इसमें। 1 प्लस log x का मान हो ना, log x का मान क्या होता है 1/x आ जाएगा ना। मान लो आसान है क्वेश्चन। माना 1 प्लस log x बराबर t। अवकलन करो जी। 1 का 0, log x का 1/x इधर dt बटा dx। क्रॉस गुना करो, dx बराबर हो जाएगा x dt होगा, है ना। dx का मान भी निकाल सकते हो, dx का मान निकल गया x dt। ठीक है, इस मान को यहां रखो जी। 1 प्लस log x क्या माने हम लोग t। t का स्क्वायर करो, डिवाइड में कितना है x। dx का मान कितना रखे हैं जी x dt, है ना। ये कट जाएगा, बच गया t स्क्वायर dt। इसका करो समाकलन। क्या होगा समाकलन बताओ। t बट्टा 3 प्लस c, है ना। t का मान भरो, t का मान वहां पर 1/3 1 प्लस log x की पावर 3 प्लस c, है ना। हो गया आंसर। थर्टी सिक्स देखो जी क्वेश्चन 36 बना है प्रिंस क्वेश्चन, बोलो। ये भी आसान है ना। 36 दिया है x प्लस 1, x प्लस log x का होल स्क्वायर डिवाइड में x दिया है, यहाँ dx दिया है। देखो जी, इसको मान लो, इसको मानो कितना आ जाएगा x प्लस log x को मानो, x प्लस log x को मान लो, t मान लो, है ना। अवकलन करो, x का अवकलन कितना होता है 1, log x का 1/x, तो dt बट्टा dx करो, यहाँ बट्टा पकड़ बनाओ। एलसीएम कितना होगा जी बोलो। x होगा, यहाँ होगा x प्लस 1, क्रॉस गुना करो, इधर ला दो dx, इधर का बच गया जी dt। देखो प्रश्न इतना दिया है x प्लस 1 x
dx दिया ना जी, चाहे dx का मान भी निकाल सकते हो तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। dx इक्वल कितना होगा बताओ ऐसे, dx का मान होगा x dt, ये इसमें गुना होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 1। इस मान को यहाँ रखो, x प्लस 1, इसको माने हो t ना, t का स्क्वायर डिवाइड में है x, dx का मान रखो, dx का मान कितना है जी, x dt डिवाइड में x प्लस 1। देखो ये दोनों कटा, ये इससे कट गया ना, बचा क्या, बच्चा टी स्क्वायर डी टी, करो समाकलन जी, इसका समाकलन होगा टी की बटा 3 है ना, प्लस कांस्टेंट 1/3, टी का मान रख दो, टी का मान है x प्लस लॉग x के पावर 3 प्लस कांस्टेंट है। बहुत आसान क्वेश्चन है 36 से, समझ में आ रहा है जित लोगों। 37 लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद ऑब्जेक्टिव है। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबरिया में पूछ सकता है, 2 नंबरिया में है ना। क्वेश्चन 37 देखो, 37 क्या कर रहा है, 37 क्वेश्चन दिया है, x क्यूब साइन इंटू दिया है tan इनवर्स x के पावर 4 दिया है, डिवाइड में है 1 प्लस x के पावर 8 दिया है। देखो जिसमें किसको माना जाए, साइन का ये थीटा दिया है, साइन का ये एंगल दिया है, इतना को मान लो, इसको मानोगे तो इतना आ जाएगा, देखना कैसे आएगा। मान लो tan इनवर्स x के पावर 4 को मान लो t, अवकलन करो तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है जी, होता है 1 बटा बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स का मान कितना दिया है 4, इसका ना स्क्वायर करेंगे, इधर डी टी बटा डी एक्स ना, 1 बटा 1 प्लस ये कितना हो, एक्स पावर 8 होगा ना जी, और डी एक्स इधर ला दो, डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से डी एक्स का मान भी निकाल सकते हो, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा जी, 1 प्लस एक्स के पावर 8 डी टी, मान भर दो यहाँ पर, एक्स क्यूब है, और कुछ गलती हुआ है यहाँ पर अकाउंट में ना, देखो फिर इसका एंगल का भी करते हैं ना, पर एक्स के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 एक्स के पावर 3 है ना, ये छूट गया है 4, ये आएगा डी एक्स के साथ, यहाँ रहेगा ना, यहाँ रहेगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा 4x की डिवाइड में जाएगा ना, 4x की कहाँ जाएगा, डिवाइड में ना, मान रखो एक्स क्यूब है साइन इतना माने है t, साइन t डिवाइड में दिया 1 प्लस एक्स के पावर 8 है ना, dx का मान भरो कितना है, 1 प्लस एक्स के पावर 8, dt है डिवाइड में है 4x क्यूब, ये कट गया, ये से ये कट गया ना, बच्चा जो लिख दो, बच्चा क्या है जी बोलो, 4 बच्चा है, कॉमा ले लो इधर, बच्चा अब साइन t dt 1/4, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है जी बोलो, माइनस होता है कॉस
टी प्लस कांस्टेंट -1/4 कॉस टी का मान भर दो। टी का मान कितना माने होता है वहाँ पर है tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस कांस्टेंट। हो गया जी, जल्दी करो तो। और 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में ना, बता रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। दोनों अच्छा क्वेश्चन दिया ऑब्जेक्टिव का। दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, देखो 38 39। 38 कह रहा है समाकलन 10 x के पावर 9 प्लस 10 के पावर 1 से लॉग दिया है e 10 दिया बेस में dx दिया है ना, डिवाइड में कितना दिया ये बोलो, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर 1 इतना दिया है ना। ऑप्शन भी दिया है 4 को ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन, देखो थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन आसान। नीचे अलग मानो ना, नीचे अलग मानो तो ऊपर ला जाएगा। मान लो x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बराबर t मान लो। अवकलन करो तो इसका अवकलन क्या होगा जी, 10 x के पावर 9। a के पावर x का नियम लगाओ, एक इसको a मान लो कांस्टेंट ना। a के पावर x क्या होता है, a के पावर x log a होता है, log a को ऐसे लिखेंगे log 10, log 1 मान 10 है जी, बेस में लिख दो ना। इधर क्या है dt बटा dx, क्रॉस गुना करो 10 x के पावर 9 10 के पावर 1 से log e 10 और dx गुना कर दो जी बराबर dt है ना। अब मान यहाँ रखो, ऊपर देखो इतना है ना, ऊपर इतने ना है जी, इतना मान कितना गया है dt, कितना है dt, इसको माने है t। समाकलन क्या होगा, log t प्लस कांस्टेंट log t का मान रखो, क्या है प्रिंस t का मान बताओ, x के पावर 10 के पावर x प्लस कांस्टेंट। ये दिया ऑप्शन में, किसी में किसमें दिया है ऑप्शन में, बी में दिया है, डी में दिया, डॉग में, ऑप्शन डी ना। हाँ 10 में दिया, 10 होगा, डी होगा, सही है ना। फोटो खींचो जी प्रिया है ना, कैमरा में बतियाते हैं जी, काम करते हैं अपना। तो जल्दी उतारो, हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो जी, लास्ट क्वेश्चन 7.3 का। एक क्वेश्चन लास्ट, अंत भला तो सब भला। देखो जी लास्ट क्वेश्चन, dx दिया है, डिवाइड में कितना है जी, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। बहुत मस्त क्वेश्चन, देखो जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनेगा बताओ, मान के बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना। ऊपर में मान लो एक है कि नहीं है बताओ, गुना में एक है ना, बोलो एक तो हर तो जाता है। एक को ऐसे लिख सकते हो, एक को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही ना होता है जी, बोलो
और डिवाइड में कितना दिया है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लगा दो। अब देखो अच्छा सवाल है, ये दोनों है ना, दोनों को अलग अलग कर दो, दो भागों में कर दो, इसके बटा में इसके बटा में, दो भागों में करो, दो भाग में करो। ये पहला भाग होगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस अगला भाग कौन होगा बताओ, उधर ला कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये कटेगा एक बार में है ना, यहाँ ये कटेगा एक बार में। और देखो कितना अच्छा सवाल बनेगा। 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और 1/sin क्या होता है, 1/sin कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऑप्शन हो गया सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, ये बोलो बोलो, tan एक्स, ये सब क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये दिया ये ऑप्शन में किसी में, ऑप्शन बॉल में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो